नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। जब हम कोई भी योग करते हैं, आसन करते हैं, तो एक टाइम बाद हमको लगता है कि उससे नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती चली जाती है, उस जो योग है उसके अनुरूप ढलती चली जाती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे वो आसन जो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि बिना ट्रेनर के, बिना ऑब्जर्वेशन के किसी के नहीं आपको करना चाहिए, और ये है शीर्षासन। और इसे हमें बताएंगी हमारी योगा टीचर ज्योति सिंह। हाय ज्योति। हेलो। तो ज्योति, आप हमें बहुत सारी एक्सरसाइज बताती हैं जो हमें फ्लेक्सिबल भी कर रही है, स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ा रही है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। हेड स्टैंड शीर्षासन वो किस तरह से हार्ड होता है, क्या होता है, पूरा जानना चाहेंगे। जी, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन है, एडवांस आसन है, एडवांस लेवल का आसन है, जिसको एडवांस प्रैक्टिशनर्स ही कर सकते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि शीर्षासन मैं करवा रही हूँ, एक बार आपने देखा, आपने सोचा हम ये सेम चीज़ें फॉलो करके इसको तुरंत कर सकते हैं, तो ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। आप एक बार में फॉलो नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी पहले अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, अगर आप देख के हेड स्टैंड को ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वो भी आपकी गलतफहमी है। हम आपको उसके लिए कुछ प्राइमरी लेवल्स बताएंगे, फिर कुछ इंटरमीडिएट लेवल बताएंगे, और फिर हम आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो हमने इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। हेड स्टैंड पहले प्राइमरी उनके प्रैक्टिशनर्स के लिए, देन उसके बाद इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स के लिए, फिर उसके बाद एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो हम प्राइमरी टू एडवांस आपको लेके जाएंगे। और आज जो ज्योति है आप हमें बिगनर्स के लिए बताने वाली हैं, यानी मेरे जैसे लोगों के लिए, या जो दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने हेड स्टैंड के बारे में सुना है, देखा है सोशल मीडिया पर, और सोचते हैं कि हम भी करके देख लें। और हाल ही में अनुष्का शर्मा, उनकी भी फोटो वायरल हुई थी जब उन्होंने शीर्षासन किया था, हेड स्टैंड किया था। तो ये आप लोगों के लिए है कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं। तो पहले मैं इसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हेड स्टैंड जो है वो आसन जो है वो सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमें हेड स्टैंड नहीं करना होता है। एक तो हेड स्टैंड से आपकी बॉडी का जो ब्लड का जो फ्लो है आपकी बॉडी में, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये बेस्ट आसन है आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे लोगों के हेयर फॉल होते हैं, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, आइज़ जो हैं वो वीक हैं, आंखों की पावर कम है, उसके सिवा और भी बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शरीर में, जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से क्रिएट होती हैं, तो ये उसको इम्प्रूव करता है, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है उसमें। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी, इसके सिवा ये तो इंटरनल बेनिफिट्स हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। ये तो हमारे शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारी बॉडी टोन होती है, और इसको लंबे टाइम तक जब हम होल्ड करते हैं तो ये हमारी होल बॉडी को टोनिंग में हमारे काम आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आपको एडवांस लेवल पर नहीं ले जा रहे हैं, अभी जो है हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं इस एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं। जी, तो शुरुआत हम करेंगे डाउन डॉग से। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक डाउन डॉग है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। और उसके बाद जो है, अगर आपको शीर्षासन करना है, हेड स्टैंड करना है, तो आपका चतुरंगा, यानी कि आपको पुशअप्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चतुरंगा को अच्छे लंबे टाइम तक होल्ड करना सीखना पड़ेगा, प्लैंक पोजीशन को अच्छे लंबे टाइम तक होल्ड करना सीखना पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं 3 आसनों की प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले शीर्षासन की शुरुआत के लिए हम आएंगे डाउन डॉग में। तो डाउन डॉग कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे रख लीजिए, फिंगर्स को ओपन रखिए, और अपने पैरों को हिप डिस्टेंस पे एक दूसरे से अलग अलग करिए। टोस का फेस नीचे ज़मीन की तरफ, और यहाँ से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, और अपने हाथों से अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, और अपनी नेवल की तरफ देखेंगे। अपनी नेवल की तरफ देखिए। अपने लेग्स को स्ट्रेट रखने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। हील्स अगर ज़मीन पे नहीं लगते हैं तो कोशिश करिए आपके ज़मीन पे हील्स लगने लग जाए, और अगर नहीं लगते हैं तो अपने नीज़ को आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। इसके सिवा आपका जो फोकस है आपके शोल्डर से नहीं हटना चाहिए। आपके शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो बिल्कुल भी आपस में ऐसे
एक दूसरे के क्लोज नहीं आने चाहिए, इनको एक दूसरे से दूर मूव करिए और अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ कंटिन्यू पुश करते रहिए और आराम से धीरे से वापस फेस पोजीशन पे आ जाइए और रिलैक्स करिए। और इसके बाद हम करेंगे हाई प्लैंक। हाई प्लैंक करना है हमें, तो हाई प्लैंक कैसे करते हैं? हाई प्लैंक के लिए पहले दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, नीज को टच करेंगे और अपने दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे रखना है हमें। इसके बाद अपने हिप्स को ऊपर उठाइए और सामने देखिए, अपनी गर्दन को स्ट्रेट करके लेग्स को इंगेज रखिए पूरे टाइम और हील्स अप, शोल्डर्स फॉरवर्ड रहेंगे। आपके कोर को आपको इंगेज रखना है, लेग्स को इंगेज रखना है, शोल्डर्स को रखना है, आर्म को रखना है, पूरी फुल बॉडी को इंगेज रखना है और अपने नेक को भी इंगेज रखना है। इसको होल्ड करिए, 10 सांसें लीजिए कम से कम और फिर नीज बेंड करिए एंड रिलैक्स करिए अपनी बेस पोजीशन पे। फिर इसको रिपीट करिए 8 से 10 बार। इसके 8 से 10 रिपीटेशन के बाद वापस अपनी बॉडी को एक अच्छा रिलैक्सेशन दीजिए एंड देन रेस्ट के बाद हम करेंगे चतुरंगा की प्रैक्टिस। चतुरंगा यानी कि लो पुशअप। लो पुशअप कैसे करते हैं? दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आसन। इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने नीज़ को हिप डिस्टेंस पे मेंटेन करेंगे और शोल्डर डिस्टेंस पे अपने पाम्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? अपने एल्बोज़ को बेंड करके नीचे जाइए, शोल्डर्स को नीचे ले आइए, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। कोशिश करिए कि आपके जो एल्बोज़ हैं ये बाहर ऐसे नहीं जाएं और ये ऐसे साइड में जाएं। यस, कोशिश करिए। और ये भी कोशिश करिए कि जो आपकी स्पाइन है वो नीचे जाते हुए ऐसे बेंड ना हो। आपकी स्पाइन बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो और आप नीचे जाएं और जो पूरा प्रेशर है इसको करते हुए वो आपके चेस्ट और आर्म्स पे आना चाहिए। आपके चेस्ट एंड आर्म्स, ओनली चेस्ट एंड आर्म्स। इस तरीके से रिपीट करिए। ये है हमारा पुशअप, हाफ पुशअप। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम फुल पुशअप की। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप हाफ पुशअप से ही शुरू करें और लेग्स को स्ट्रेट करें, हाई प्लैंक में जाएं, एल्बोज़ को बेंड करते हुए नीचे जाएं एंड ऊपर आ जाएं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। इसके हाफ जितने भी रिपीट्स कर सकते हैं रिपीट करिए एंड देन अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। तो इस तरीके से ये जो 3 आसन हैं, ये जो हमने 3 आसन बताए आपको, ये प्राइमरी प्रैक्टिस है हेड स्टैंड की। अब चतुरंगा जो है, चतुरंगा कैसे करते हैं? हमने जो पुशअप की प्रैक्टिस बताई वो चतुरंगा को होल्ड करने के लिए बताई। चतुरंगा मतलब कि दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, अपने एल्बोज को बेंड करते हुए एक्सेल करते हुए गो डाउन एंड होल्ड द पोज, देन कम अप, एक्सेल, होल्ड एंड होल्ड द पोज, इनहेल, कम अप, एक्सेल, होल्ड द पोज, इनहेल, कम अप। और इसको रिपीट करें या लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, जैसा भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। तो ज्योति, ये हमें कितनी देर करना है? जो मैंने अभी 3 आसन आप लोग को बताए हैं, एक तो आपको हेड स्टैंड के लिए अलग से पुशअप की प्रैक्टिस करनी है, उसके सिवा इन 3 आसनों की प्रैक्टिस करनी है। आपकी बॉडी आपको जितना अलाउ करती है, जितने लंबे टाइम तक, जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो, आपको किसी भी टाइप की कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हो, आप इसको कर सकते हैं जी। और क्योंकि ज्योति, आप हमें ये प्रैक्टिस तो करा रहे हैं, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो कितने टाइम बाद हम हेड स्टैंड कर पाएंगे? ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर मैं ऑन स्क्रीन देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। कम से कम ये जो प्राइमरी प्रैक्टिशनर्स के लिए मैंने प्रैक्टिस बताई है, आप इसको 15 से 20 दिन कंटिन्यू करिए। ज्योति, आपने हमें ये बताया कि कितना टाइम हमें देना चाहिए। हेड स्टैंड जब हम करने वाले हैं, बहुत खास है ये एक्सरसाइज, ऐसे में हमारा डाइट क्या होना चाहिए? और क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, ऐसे में डाइट क्या फॉलो करें हम? जी, जैसे कि हेड स्टैंड करना है हमें, उसके हेड स्टैंड करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग मसल्स का मतलब हैवी मसल्स नहीं होता, स्ट्रॉन्ग मसल्स मतलब कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
उसके लिए आप हाई प्रोटीन चीज़ें खाएं। हाई प्रोटीन का मतलब प्रोटीन शेक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी टाइप का कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रिच प्रोटीन चीज़ें हैं उसको आप ले सकते हैं। रिच प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए और कैलोरी लीजिए, क्योंकि आपको बर्न करना है कैलोरी, तो आप कैलोरी लीजिए। और आप जैसे इम्यूनिटी की बात कर रही हैं, तो जब हम आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसमें अपनी ब्रीदिंग्स को अच्छी तरीके से रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे इम्यूनिटी पे वर्क करता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अपने खाने में अगर कुछ ले रहे हैं पहले से, तो दैट इज़ वेरी गुड, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा मैं इस आसन के लिए नहीं रिकमेंड करूँगी। तो ज्योति ने अभी आपको बिगनर्स के लिए बताया कि आप जब हेड स्टैंड करने जाएंगे तो आपको प्लान करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच ज्योति। वेलकम। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।